कि देर से आप लोग जो है वेट कर रहे होंगे, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था। ठीक है, क्या आप लोग किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप वहाँ की प्रोफाइल जरूर चेक करते हैं, है ना, कि क्या पता मतलब जो हमारा कॉलेज है जिसमें हम जा रहे हैं अपना करियर बनाने के लिए, वो कितना पुराना है, क्या उसकी मतलब रेपुटेशन है, कितनी उसकी मार्केट में रेपुटेशन कितनी अच्छी है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को चेक करते हैं। एंड तो सेम आपने यहाँ पे चेक करना है कि क्या प्रोफाइल है, क्या बैकग्राउंड है, कितनी स्ट्रांग इंडस्ट्री है, एंड आपको इनकम कैसे प्रोवाइड करती है, एंड आप यहाँ पे इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। सर स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। तो आज मेनली हम वैसे 3P लिखा हुआ है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स एंड प्लान, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आपको इंडस्ट्री का नाम पता है कि किसके साथ आप लोग एसोसिएटेड हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जिसके बारे में आज मैं आपको प्रोफाइल बताऊंगी, प्रोडक्ट्स की हल्की सी थोड़ी सी नॉलेज दूंगी, वैसे आप ट्रेनिंग्स उसके अटेंड करते ही हैं, एंड मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान मतलब आप यहाँ का इनकम यहाँ से कैसे अर्न कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, सबसे पहले फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल, नाम आप लोगों ने सुना है, आप लोग ऑलरेडी काफी दिनों से ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। ये एक ग्लोबल ब्रांड है, ठीक है, कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, ग्लोबल ब्रांड है। 165 प्लस कंट्रीज में जो फॉरएवर है वो ऑपरेट है, अमंग फॉर्च्यून 500। आपको पता है फॉर्च्यून इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो कि मतलब एमएनसीज होती हैं। लोग बहुत हायर स्टडी करके उस एमएनसी में जॉब करने का मतलब एक ख्वाब रखते हैं। सिर्फ जॉब क्या, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उसमें हमें इंटर्नशिप भी मिल जाए। ठीक है, लेकिन आप अगर मैं बात करूं, फॉरएवर जो है 500 फॉर्च्यून में अपना नेम जो है उसको लिस्टेड करवा रखा है। तो यहाँ से आप सोच सकते हैं कि इंडस्ट्री कितनी ज्यादा वाइड है, कितनी ज्यादा बड़ी है। 300 प्लस ऑफिसेज हैं हमारे वर्ल्ड वाइड में, 3000 से ऊपर। और सबसे बड़ी बात तो ये, कोई भी ऑफिस जो है वो रेंटेड नहीं है, सारे जो ऑफिसेज हैं वो खुद के ओन परचेज हैं। टर्नओवर की अगर मैं बात करूं, 25,000 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है। वर्ल्ड लीडर है हम लोग एलोवेरा में एंड हनी के प्रोडक्ट्स में। फॉरएवर जो है टोटली वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि पौधा खुद उगाती है। फॉर आपको पता है जैसे फॉरएवर है एलोवेरा में डील करती है और हनी बनाती है, तो उनको मैन्युफैक्चरिंग करने का, पैकेजिंग करने का, लेबलिंग करने का, उसका सारा का सारा काम इवन आपके पास तक पहुंचाने का, कैसे कैसे अलग अलग देशों में उसको पहुंचाना है, कैसे अलग अलग ऑफिसेज में उसको पहुंचाना है, आरडीओज में, मतलब जो हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं वहां पे पहुंचाना है, तो ये सारा काम फॉरएवर खुद देखती है। बिगेस्ट नेम इन न्यूट्रासिटिकल्स में बहुत बड़ा नाम है फॉरएवर का, और 3,000 से ज्यादा मिलीनियर्स जो हैं इंडिया में प्रोड्यूस कर चुके हैं, क्रिएट कर चुके हैं। मिलीनियर वो होते हैं जिनकी सालाना इनकम 10 लाख से ऊपर होती है। तो 3,000 से अबव जो मिलीनियर्स हैं, अब इसको हम थोड़ा सा मतलब डीपली जाके इसके बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरएवर के जो सीईओ हैं, वो है मिस्टर रेक्समॉन। हमारे सीईओ मतलब फाउंडर हैं रेक्समॉन सर, एंड उनके बेटे जो प्रेसिडेंट हैं हमारे फॉरएवर के, ग्रेगमॉन सर, मिस्टर ग्रेगमॉन। ठीक है, फॉरएवर जो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फॉरएवर जीएमटी ग्लोबल मैनेजमेंट टीम है फॉरएवर की। आप जो ये 13% की मैनेजमेंट देख रहे हो, ये वर्ल्ड में फेमस है। ये जो 13% की मैनेजमेंट है, ये स्टेबल मैनेजमेंट है। मतलब जब फॉरएवर स्टार्ट हुई थी तब से लेके अभी तक 42 ईयर्स हो चुके हैं फॉरएवर को, तब से लेके अभी तक फॉरएवर एज इट इज चल रही है। मतलब ये जो मैनेजमेंट है एज इट इज है, वैसे के वैसे वर्क करें। और ये सारे जितने भी पर्सन आप देख रहे हो, कोई ऐसे वैसे पर्सन नहीं है, वो हर किसी ना किसी में कुछ ना कुछ स्किल्स हैं। किसी में मैनेजमेंट है, कोई स्टाफ को देखता है, कोई कुछ करता है। इट मीन्स ये सारे ऑलरेडी एमएनसी इंडस्ट्री में वर्क कर चुके हैं, देन उसके बाद फॉरएवर में वर्क कर रहे हैं। प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, कोई शेयर होल्डर नहीं है फॉरएवर का।
अगर आप मार्केट में देखोगे आजकल जो मेनली कंपनीज है वो बैंक के लोन से चल रही हैं या उनमें कोई ना कोई शेयर होल्डर होता है, लेकिन फॉरएवर की सबसे बड़ी बात ये है प्राइवेटली ओन्ड है, कोई भी इसमें शेयर होल्डर्स नहीं है। आवर लीडरशिप खुद की इसमें जो है वो लीडरशिप है। फाइनेंशियली स्टेबल एंड डेट फ्री कंपनी है। आप लोगों को इस चीज पे प्राउड फील होना चाहिए। मार्केट में और भी ऐसी कंपनीज हैं जो लोगों का पैसा लेके भाग जाती हैं, ठीक है, लेकिन आपको इस चीज पे प्राउड फील होना चाहिए कि फाइनेंशियली स्टेबल है और डेट फ्री, 1 रुपए का भी किसी का भी उधार नहीं। इट मीन्स यहाँ से क्या पता चलता है कि फॉरएवर का जो बैकग्राउंड है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप किसी छोटी मोटी एमएनसी में नहीं इन्वॉल्व हुए हो। देन ग्लोबली टर्नओवर की अगर हम बात करें हैं करते हैं 1978 में जब फॉरएवर स्टैब्लिश हुई थी, स्टार्ट हुई थी, तब जो टर्नओवर थी वो 5 करोड़ रुपए की थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा पीछे 2018 की बात करूं, तब जो टर्नओवर थी वो 25,000 करोड़ की टर्नओवर थी। मतलब आप यहाँ पे फॉरएवर बिजनेस ओनर बनते हो, यहाँ पे आपको ओनर बनाया जाता है, तो आप सोच के देखो आपकी कंपनी ऐसी है जो 25,000 करोड़ की टर्नओवर दे, ठीक है, कितना प्राउड मोमेंट होता है वो चीज। लिस्टेड इन फॉर्च्यून 500, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अमेरिका बिगेस्ट कंपनी, जो अमेरिका की सबसे बिगेस्ट कंपनीज होती हैं उसमें फॉरएवर ने अपना नेम 500 कंपनीज में लिस्ट करवा रखा है। लिस्टेड इन फॉर्ब्स 400, ये अमेरिका में ही एक फॉर्ब्स 400 करके मैगजीन आती है जिसमें टॉप रिचेस्ट पर्सन जो होते हैं ना अमेरिका के, उनका नाम आता है, जिसमें से हमारे सीईओ मिस्टर रेक्स मॉन्सर का भी नेम है, ठीक है। तो आप बहुत बहुत अच्छी इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व हुए हैं। अब 10 मिलियन एफबीओज वर्ल्ड वाइड, 1 करोड़ से ज्यादा जो एफबीओज है फॉरएवर बिजनेस ओनर है वर्ल्ड में से, 165 प्लस कंट्रीज में जहाँ पे फॉरएवर रन कर रही है उसमें से। देन 80 प्लस 5 स्टार और 7 स्टार फॉरएवर्स के पास खुद के ओन रिजॉर्ट्स हैं, लॉज है, होटल्स हैं जहाँ पे फॉरएवर हमें ट्रीट करवाती है, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पे हॉलीवुड जो मूवीज होती हैं वहाँ की शूटिंग्स भी होती हैं। अब मैं ये थी थोड़ा प्रोफाइल जो थी ये बाहर की बात थी। अब मैं थोड़ा सा आपको अपने इंडिया के बारे में बताती हूँ, इंडिया में कैसे आई, कब आई, ठीक है। स्टैब्लिश इन द ईयर 2000 अप्रैल इन मुंबई। इंडिया में फॉरएवर जो है वो 2000 में आई थी। फॉरएवर जो है 2000 में आई थी अप्रैल में। एंड आप देख सकते हो 2020 चल रहा है, अप्रैल जा चुका है, तो 20 साल पूरे हो चुके हैं फॉरएवर को इंडिया में। हेड ऑफिस इन मुंबई एंड वेस्ट बांद्रा। हमारा हेड ऑफिस जो है वो मुंबई के वेस्ट बांद्रा में, जहाँ पे 950 करोड़ की प्रॉपर्टी में फॉरएवर का हेड ऑफिस है, जहाँ से पूरी इंडिया को मतलब ट्रैक किया जाता है। सबसे पहले जो हमारे जो कंट्री सेल्स मैनेजर थे वो थे मिस्टर अमरजीत सिंह उबी, ठीक है। ये हमारे पहले कंट्री सेल्स मैनेजर थे, लेकिन अभी करंट में जो है इंडिया प्रेजेंट कंट्री सेल्स मैनेजर हैं मिस्टर हरीश सिंगला सर। आप लोग इनकी वीडियोस भी सुनते होंगे, सर को लाइव भी सुनते होंगे, जैसे हम लोग उस पे फेसबुक पे ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो आप लोग वहां पे लाइव भी सुनते होंगे सर को। देन एफएलपी के जो सीईओ है, मतलब डायरेक्टर जो है वो है निकिता नटरवाला मैम, इंडिया में सीईओ है, डायरेक्टर, ठीक है। आवर प्रेजेंस, हमारी प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, अब आप ये देखिए। 19 रीजनल ऑफिसेज हैं हमारे, आरडीओ बोला जिनको जिनको बोला जाता है। आप देख सकते हैं जम्मू, जालंधर, दिल्ली, मोहाली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, गोवा, बैंगलोर, हैदराबाद, गुंटूर, लखनऊ, पटना, रांची, इंदौर, गुवाहाटी, शिलोंग, कोलकाता। इन सारी जगह पे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, इन सारी जगह पे मतलब ऑल ओवर इंडिया में, आप इंडिया में किसी भी कोने में हो वहां से आप अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। इवन हमारे साथ आज बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इंडिया के अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 20 के एफबीओ वर्ल्ड वाइड, 20,000 से ऊपर ज्यादा जो है वर्ल्ड वाइड एफबीओ है जिनकी इनकम 1 लाख से लेके 3 करोड़ पर मंथ है। इवन ये सिर्फ इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन कुछ वर्ल्ड वाइड की बात कर रही हूँ, लेकिन 3 करोड़ से भी ऊपर ज्यादा अर्न करने वाले भी हमारे में एफबीओज हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं फॉरएवर के, ठीक है। हु आर वी, हम लोग कौन है? फॉरएवर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलोवेरा एंड बी हाइव प्रोडक्ट। फॉरएवर जो है सबसे ज्यादा
अगर मैं बात करूं एलोवेरा, अब आप सोच के देखो एलोवेरा क्या है। आज अगर आप टीवी के सामने बैठ जाओ, आपको हर तीसरी चौथी एड में क्या मिलेगा, एलोवेरा मिलेगा, कि हमारे प्रोडक्ट में क्या है, एलोवेरा। तो हम लोग जो डील करते हैं एलोवेरा में एंड हनी, बी हाइव का मतलब है हनी के प्रोडक्ट्स में। फॉरएवर कवर्ड अप्रॉक्स 60% मार्केट ऑफ एलो एंड बी हाइव प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। ये थोड़ा सा पुराना डाटा है, न्यू डाटा जो है वो लगभग 70 to 85% की मार्केट जो है फॉरएवर जो है उसको कवर करती है। देन हमारे पास प्रोडक्ट्स की बहुत सारी रेंज है, जैसे कि एलो ड्रिंक्स है, न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर एंड स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, बी हाइव के प्रोडक्ट्स हैं, सोनिया केयर प्रोडक्ट है। मतलब एक ह्यूमन को जो चाहिए उससे रिलेटेड हर एक, हमारे पास हर एक रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन है। पर्सनल केयर हम डेली यूज करते हैं, स्किन केयर हमें चाहिए, उसके रिलेटेड जो हम मार्केट से लेते हैं, ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे सब कुछ आपको अवेलेबल। देन 8,000 करोड़ से एकड़ से भी लेके हमारे पास एलो प्लांट्स है। फॉरएवर जो है स्टार्टिंग में जब 1978 में स्टार्ट हुई थी, एक छोटे से मतलब अमेरिका में स्कॉटडेल एरिजोना एक छोटे से सिटी से स्टार्ट हुई थी, लेकिन वहां से स्टार्ट होते होते आप सोच सकते हैं 165 प्लस कंट्रीज में पहुंच चुकी है फॉरएवर आज के टाइम में। एंड जो 8,000 करोड़ अगर आप एकड़, सॉरी 8,000 एकड़ से अबव जो है फॉरएवर के प्लांट है, ठीक है, जहां से फॉरएवर एलोवेरा की खेती करता है। सब कुछ फॉरएवर जो है खुद ही देखता है। अब दूसरी बात, नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया टर्नओवर की। अब इंडिया में टर्नओवर क्या है, जब फॉरएवर 2000 में आई थी, इंडिया में आई थी, तब की अगर मैं टर्नओवर की बात करूँ 2.70 करोड़ की टर्नओवर थी, सिर्फ 2.70 करोड़ की। लेकिन अभी जो टर्नओवर है 500 करोड़ की टर्नओवर हो चुकी है फॉरएवर की इंडिया में। ठीक है, लोग कहते हैं प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, कौन लेगा इसको। आप सोच के देखो, क्या लोगों ने लिए बिना यहाँ तक की टर्नओवर पहुंच चुकी है 500 करोड़, क्या यहाँ तक पहुंच चुके हैं। इवन मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि टॉप 10 कंट्रीज में से भी इंडिया जो है फॉरएवर के उसमें सेकेंड नंबर पे आती है, सेकेंड नंबर पे। आप सोच सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने वाली बात है, एनालाइज करने वाली बात है कि हाँ मतलब कितना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब ये सारी चीजें तो आप लोगों ने देख ली कि हाँ किस तरह से, ये था थोड़ा प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, ज्यादा नहीं, मेन मेन चीजें मैंने आपको बताई, आई होप आपने नोट डाउन किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम थोड़ा सा, हमारा मतलब नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग प्लान, जो मेन चीज है, जहाँ से आपको हमको सबको जो इनकम आती है, इतने बड़े बड़े चेक्स आते हैं हमारे सीनियर्स को, वो कैसे आते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉरएवर की जो ज्वाइनिंग है, सबसे पहले जो 12 डिजिट की आपको एक आईडी प्रोवाइड की जाती है एंड मिनिमम 1000 रुपीज से आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, जहां से कोई भी आप एक प्रोडक्ट जो होता है, ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपकी आईडी जो होती है उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको मिनिमम 1000 रुपीज का कोई एक प्रोडक्ट जो होता है उसको बाय करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पहले दिन जिस दिन से आप फॉरएवर को ज्वाइन करते हो, आप एफबीओ बन जाते हो, मतलब फॉरएवर बिजनेस ओनर, जहां से आपको अप टू 10% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप फॉरएवर के यूनिक कस्टमर बन जाते हैं। नेक्स्ट, आईडी जो आपको प्रोवाइड की जाती है 12 डिजिट की, सबकी यूनिक आईडी होती है। ठीक है, जो आपको वो आईडी प्रोवाइड की जाती है वो आपकी 162 प्लस कंट्रीज में वैलिड हो जाती है। देन ये बिजनेस आपका है, आपसे स्टार्ट होता है। पहले दिन आप जब कोई प्रोडक्ट मिनिमम 1000 रुपीज का ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसको आप यूज करते हैं। ठीक है, यूज करने के बाद आप क्या करते हैं, उसको अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में उसको शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता है फॉरएवर के पास अमेजिंग मार्वलस प्रोडक्ट है जो बहुत अमेजिंग रिजल्ट देते हैं। तो क्या लगता है कि आप दूसरों को यूज कराने से पहले अपने घर में यूज नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे आप। ठीक है, तो ऐसे करते करते आप मान लो किसी को 1000 का, किसी को 2000 का, किसी को 3000 का, किसी को 6000 का, किसी को 5000 का, आप क्या कर देते हैं, लोगों से प्रोडक्ट की शेयरिंग कर देते हैं। सिर्फ शेयरिंग करनी, सेलिंग नहीं बोला मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ लोग होंगे जो मना कर देंगे, तो हमने उनसे बहस नहीं करनी है किसी भी चीज की। ऐसे करते करते आप लोगों ने बहुत मतलब अच्छे से अपना 4 सीसी का बिजनेस डन कर लिया। ठीक है, अब 4 सीसी का, 4 तो समझ आ गया होगा सबको, लेकिन सीसी क्या होते हैं? सीसी होती है हमारी कॉमन करेंसी। ठीक है, कॉमन करेंसी, अब जैसे आप लोगों को पता है फॉरएवर जो है बहुत सारी कंट्रीज में चल रही है, तो हर एक देश की करेंसी अलग अलग होती है। कहीं पे डॉलर्स है,
कहीं पे पॉन्ड है, कहीं पे यूरो है और कहीं पे रुपीस है। रुपीस का है अपने इंडिया में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, देखो सबकी करेंसी अलग अलग होती है, तो फॉरएवर ने क्या किया, इन करेंसीज को डिस्टर्ब ना करते हुए फॉरएवर ने हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग पॉइंट दे दी। जैसे एलोवेरा जेल को 102, हनी को 105, दूध जेल को 34, 132 आर्कटिक सी को, ऐसे और फर्दर जो हमारे प्रोडक्ट है उनको अलग अलग पॉइंट दे दिए। जैसे जैसे आप ये प्रोडक्ट बाय करते रहते हो, आपकी आईडी में ये पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं, और जिस दिन आपके 1000 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं, 1000 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं, आपका उस दिन 1 सीसी का बिजनेस हो जाता है। और इंडिया में 1 सीसी की वैल्यू अप्रोक्स 15,000 है, 15,000। तो आपने 4 सीसी का बिजनेस किया अपना, तो 4 सीसी के हिसाब से 4 सीसी को अगर 15,000 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपने अपना मोटा मोटा मिला के 60,000 तक का बिजनेस डेवलप कर लिया होता है। ये आपको ट्रेनिंग्स के थ्रू बताया जाता है कैसे आप करते हैं, आपको इस चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आपने 60,000 का अपना बिजनेस डेवलप कर लिया 4 सीसी का, लेकिन फॉरएवर कहती है आप 4 सीसी नहीं, अगर आप 2 सीसी करते हैं, अगर आपने 2 सीसी कर लिया, तो फॉरएवर आपको एक न्यू लेवल दे देती है, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल, जो कि यहाँ से आपको 3 तरह के अब प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। पहली बात करती हूँ, जो डिस्काउंट आपका 10% था, वो यहाँ पे हो जाता है, बढ़ के हो जाता है आपका 25% का, प्लस 5% का यहाँ पे आपको कैशबैक आना स्टार्ट हो जाता है। देन सेकेंड 20% आपको यहाँ से रेफर कमीशन मिलने स्टार्ट हो जाती है। अब रेफर कमीशन क्या होता है? रेफर कमीशन का मतलब है, देखिए इंडिया में 2 तरह के लोग हैं, एक है बीमार और एक बेरोजगार। आपको बहुत ऐसे मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है हमने सिर्फ बीमारों को ही प्रोडक्ट यूज कराना। हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि हेल्दी लोग जो हैं और हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं, वो भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन जो जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इश्यूज है, हेल्थ चैलेंज है, अगर हम उनको यूज कराएंगे तो रिजल्ट थोड़ा जल्दी मिलेंगे, मतलब आपको विश्वास बनता है उस चीज पे, ठीक है। तो जो बीमार है उनको आपने प्रोडक्ट यूज कराना है, लेकिन जो बेरोजगार है उनको हम क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप अपना बिजनेस, मान लीजिए 10 लोगों को मिलके आपने अपना बिजनेस प्लान शेयर कर दिया, ठीक है। उन्होंने, जैसे हमने आपको 4 सीसी का बिजनेस सिखाया, सेम वो भी आपके साथ मिलके अपना 4-4 सीसी का बिजनेस करते हैं, तो आपके कितने हो जाते हैं, 40 सीसी। धीरे धीरे आपका जो नेटवर्क है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आप अपने नेटवर्क बढ़ाना शुरू करते हैं। तो 40 सीसी नहीं, फॉरएवर कहती है 40 सीसी करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले ही 25 सीसी पे आपको एक न्यू लेवल प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं सुपरवाइजर का लेवल। यहाँ से आप अपनी पूरी टीम जो है उसको सुपरवाइज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिस्काउंट सेम रहता है, कैशबैक बढ़ के हो जाता है आपका 8%, और रेफर कमीशन जो हो जाती है बढ़ के हो जाती है आपकी 23%। मैं ये रेफर कमीशन बता देती हूँ क्या होता है। मान लीजिए 10 दोस्तों ने आपके साथ मिलकर बिजनेस किया, 10 दोस्तों ने मिलकर 1 लाख का बिजनेस किया, ठीक है, 1 महीने में 1 लाख का बिजनेस किया। अब आपको 23% के अकॉर्डिंग उस 1 लाख पे 23,000 रुपए आपको इनकम आ गई। बिजनेस किसने किया? आपके दोस्तों ने, लेकिन इनकम किसको आई? आपको आई। तो ये है यहाँ पे रेफर कमीशन, जो कि बहुत ज्यादा हाईएस्ट है, ठीक है। देन उसी तरह आगे अगर धीरे धीरे आपका नेटवर्क बढ़ना शुरू हो गया, जिन 10 दोस्तों को आप लेके आए थे, उनमें से मान लीजिए सारे नहीं, कुछ स्लो चल रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा फास्ट चल रहे हैं, तो जो स्लो चल रहे हैं उनको भी पकड़ के रखना है, लेकिन जो फास्ट चल रहे हैं आपने उनका भी साथ देना है। फास्ट आपके साथ कुछ 4 लोग ही चल रहे हैं, वो बोलते हैं हमें भी अपना अगला सुपरवाइजर का लेवल करना है, हमें बताओ कैसे होगा। आपने उनको सिखाया, ट्रेनिंग दी, नॉलेज दी, प्रोवाइड किया सब कुछ। 4 सीसी, उन 4 लोगों ने मिलकर आपका 25 सीसी का बिजनेस किया, तो आपका 100 सीसी का बिजनेस हो गया। फॉरएवर कहती है 100 सीसी का बिजनेस करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले ही 75 सीसी पे आपको न्यू लेवल प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर का लेवल, ठीक है। यहाँ पे आपको अप टू वही डिस्काउंट अब आपका सेम चलता रहेगा, 25% ही होगा। कैशबैक आपका बढ़ के हो जाएगा 13%, और रेफर कमीशन बढ़ के हो जाएगी 28%। अब जहां पहले आपको 1 लाख पे 23,000 आने थे, इस लेवल पे आके आपको वहीं पे 28,000 आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब उन्हीं 4 में से कोई 2 दोस्त आपके और आगे निकल के आते हैं, जो और तेजी से, मतलब जिनको सक्सेस की बहुत ज्यादा भूख है, कहते हैं कि हाँ हमें भी अपना नेक्स्ट लेवल बहुत जल्दी अचीव करना है। तो आपने उन दोस्तों को बताया, सिखाया कि हाँ किस तरह आप अपना नेक्स्ट लेवल असिस्टेंट मैनेजर अचीव कर सकते हो।
वो दोस्त मिलके आपके साथ अपना 75 सीसी का बिजनेस डन करते हैं, ठीक है। 75 सीसी का बिजनेस डन करते हैं, आपके हो जाते हैं 150 सीसी। फॉरएवर कहती है 150 सीसी करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले ही हमारा ड्रीम लेवल मतलब मैनेजर लेवल 120 सीसी पे वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। डिस्काउंट सेम है, कैशबैक बढ़ के आपका हो गया 18% और रेफर कमीशन सबसे हाईएस्ट मतलब 33% हो जाती है रेफर कमीशन। सारे के सारे लेवल जो है वो परमानेंट है, कोई भी लेवल मतलब यहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। मान लीजिए आप सुपरवाइजर लेवल पे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी टीम चल रही है आपकी, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन बीच में कुछ 1-2 महीने आप काम नहीं कर पाए या कुछ मिसहैपनिंग होगी या आप बीमार थे, कुछ भी हो सकता है। आप अगर 1-2 महीने काम नहीं कर पाए और 1-2 महीने बाद आके काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से शुरू करेंगे, नहीं। आपने जो लेवल अचीव कर लिया वो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए रहेगा। और दूसरी बात है सिक्योरिटी की, यहाँ पे आप जो भी अपना एम्पायर बिल्ड करते हो, आपको पता है ये बिजनेस है, यहाँ पे आपको अपना एम्पायर बिल्ड करना है। जो भी आप अपना एम्पायर बिल्ड करते हो, तो इफ सॉरी, इफ अगर आपके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है, देन वो सारा का सारा जो बिजनेस है वो आपकी फैमिली को ट्रांसफर कर दिया जाता है। 18 अबव कोई भी हो आपकी फैमिली, चाहे आपकी बहन हो, अगर आप मैरिड है तो हस्बैंड या वाइफ हो, या आप अदरवाइज आपके पेरेंट्स को, ये आपका जो बिजनेस है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट इनकम की अगर मैं बात करूं, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे रह के आप 5 से 12,000 तक की इनकम अर्न कर सकते हो। ये सिर्फ मैं एक वैसे बता रही हूँ अपनी तरफ से, आप चाहे तो इससे ज्यादा भी अर्न कर सकते हो। आप में कितनी पोटेंशियल है, आप कितने अपने एफर्ट्स देते हो, आप कितनी ज्यादा लर्निंग लेते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सुपरवाइजर लेवल पे रह के आप 15 से 25,000 तक की इनकम अर्न करते हो। असिस्टेंट मैनेजर पे जहाँ आपकी टीम बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो आप यहाँ पे रह के 30 से 60,000 रुपए तक की इनकम अर्न करते हो। और मैनेजर लेवल पे 60,000 से लेके नो लिमिट, मतलब आपकी इनकम का कोई लिमिट ही नहीं होता, आप इतनी इनकम अर्न करते हो यहाँ से, ठीक है। देन आगे आगे ये सारी चीजें जो है आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करती हैं। अब नेक्स्ट बात करती हूँ मैं, फॉरएवर जो है आपको कुछ इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करती है। पहला इंसेंटिव ये है, आपको मिलते हैं डोमेस्टिक ट्रिप। एक साल में आपको 3 ट्रिप प्रोवाइड किए जाते हैं, एक डोमेस्टिक मतलब इंडिया में और 2 इंटरनेशनल मिलते हैं आपको। आप आपके सामने कुछ ट्रिप्स हैं, आप देख सकते हैं। ग्लोबल रैली डल्लास में, फिर स्टॉकहोम में हुई थी, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह पे है। एक इंटरनेशनल जो आपको मिलता है, ये आपको मिलते हैं, इंडिया का जो मिलता है डोमेस्टिक ट्रिप वो 5 स्टार होता है, एंड इंटरनेशनल ट्रिप जो आपको मिलते हैं वो 7 स्टार होते हैं, ठीक है, एंड 1+1 होता है। मतलब आप अपने साथ किसी एक को लेके जा सकते हैं। पर यहाँ पे एक स्लाइड आई थिंक मिस हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको सेकंड इंसेंटिव मिलता है कार प्लान लेवल, ठीक है। यहाँ पे आप कार प्लान्स जो होते हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ पे फॉरएवर जो है वो गाड़ियां देती है, बहुत सारी अचीवमेंट्स है हमारे टीम 564 में, ठीक है। तो लोग कहते हैं गाड़ियां देती है, फॉरएवर कार नहीं देती, आपको उससे रिलेटेड इनकम प्रोवाइड करती है। मैं ऐसे ओरली आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। फॉरएवर जो है आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, 3 लेवल्स होते हैं जिन पे अलग अलग तरह की इनकम मिलती है। लेवल 1 पे मिलते हैं आपको 26,000, लेवल 2 पे मिलते हैं 39,000 और लेवल 3 पे मिलते हैं आपको 52,000 रुपए। अब आप लोग सोच रहे होंगे 26,000, 39,000 या 52,000 में कौन सी कार आने लग रही है ना। लेकिन फॉरएवर जैसे ही आप ये लेवल्स अचीव करते हैं, आपकी ये जो इनकम है, अगर आपने लेवल 1 अचीव किया है, तो 26,000 रुपए 3 साल तक एज एन ईएमआई आपके अकाउंट में पे करती है। आपकी मंथली इनकम तो आती ही आती है, लेकिन उसके साथ ही ऐड होके आपकी ये इनकम भी आती है। अगर आप 26,000 को लगाते हो, आपके बनते हैं 9 लाख रुपए। अगर आप 39,000 को लगाते हैं तो आपके बनते हैं 14 लाख रुपए। और अगर आप अपने उसको 52,000 को अगर 3 साल तक मल्टीप्लाई करते हो तो 18 से 20 लाख रुपए बनते हैं। मतलब आप, जरूरी नहीं है आप उसकी सिर्फ कार ले, आप उस कुछ भी अपना घर बना सकते हैं, कुछ भी एजुकेशन ले रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। फॉरएवर आपको सिर्फ ईएमआई पे करती है, ठीक है। वो होती है हमारी सेकंड इंसेंटिव। बाकी हमारे बहुत तरह की इनकम जो है वो प्रोवाइड की जाती है। 10 टाइप्स ऑफ इनकम है फॉरएवर में जो प्रोवाइड की जाती है, जिसमें से एक है हमारा चेयरमैन बोनस का। फॉरएवर जो है चेयरमैन बोनस प्रोवाइड करती है 3% ऑफ कंपनीज प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है, कंपनी को जितना प्रॉफिट होता है उसका 3% फॉरएवर जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांट देती है।
और इंडिया में अभी तक 56 करोड़ रुपए फॉरएवर जो है इंडिया में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांट चुकी है। यहाँ से आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा कैश रिच कंपनी है। ठीक है, अभी अप्रैल में हमारे कुछ सीनियर्स हैं, उनका जाना होना था, ग्लोबल रैली में उनको जाना था, लेकिन जैसे कोरोना चल गया पूरे, मतलब हर जगह ऐसी सिचुएशन होगी, पेंडेमिक सिचुएशन होगी, तो वो जाना पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन फॉरएवर ने क्या किया, उस ट्रिप की बजाय जो इनकम उसकी जो भी बनती थी, इंसेंटिव की इनकम बनती थी, वो अकाउंट में क्रेडिट कर, मतलब सबके अकाउंट में उसको भेज दिया। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये कुछ चेक्स हैं, ये हमारे सूर्य सिन्हा सर हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सर की, अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे, सर की मंथली इनकम जो है 50 से 60 लाख रुपए ऑलरेडी है। लेकिन सर का आप आगे बोनस का चेक देख सकते हैं, 83,13,907 रुपए। ठीक है, मंथली इनकम के बावजूद सर ने जो चेयरमैन बोनस है उसको अर्न किया था, उस चीज को सर ने। ठीक है, नेक्स्ट, अब मेरे ख्याल से आप लोगों ने जिस तरह ये सब सुना, इनकम देखी, है ना, तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारे चीजें जो है वो हम कब अचीव कर सकते हैं, मैनेजर के बाद। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको रोड टू मैनेजर, आपने किस तरह से मैनेजर की तरफ पे बढ़ना है। पहले स्टेप बाय स्टेप ही चलना है, डायरेक्ट हमने मैनेजर पे जंप नहीं लगानी, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले लर्न द बिजनेस प्लान, जो हमारा फॉरएवर का बिजनेस प्लान है। आप देखो, कल को आप अगर मैनेजर बन भी गए, लेकिन अगर आपको कुछ नॉलेज ना हुई तो आप कैसे मैनेजर रहो। ठीक है, अगर आप मैनेजर हो तो आपको मैनेजर की जितनी नॉलेज भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए जरूरी है सबसे पहले आप फॉरएवर का बिजनेस प्लान समझें, रट्टा नहीं लगाना, समझना है, ताकि कल को अगर कुछ भी आपके सामने से आपकी टीम कुछ भी पूछे, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। देन लर्न द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हमारे पास फॉरएवर के पास, फॉरएवर ने जब स्टार्टिंग करी थी सिर्फ 3 प्रोडक्ट से स्टार्टिंग करी थी, स्टार्टिंग में 3 प्रोडक्ट से स्टार्टिंग करी थी, लेकिन अब 250 से ऊपर प्रोडक्ट की रेंज है। अब रही बात, अब जरूरी नहीं है कि आप 250 के 250 प्रोडक्ट यूज करें, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स यूज करके आप उनकी क्वालिटी का पता लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा इफेक्टिव हैं, दूसरों को यूज करवा सकते हैं, एंड उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स पे भरोसा हो जाएगा। और उसके बारे में आप स्टडी कीजिए, नोट्स बनाए, वैसे ट्रेनिंग्स तो होती रहती हैं। ठीक है, तो आप ट्रेनिंग सुन के जरूर अटेंड करें। देन बिल्ड योर मैसिव एक्शन प्लान। अगर अभी आपने थोड़े दिन हुए हैं या आज ही प्लान सुना है, अगर आपने आज ही देखा है या 10 दिन हो गए, तो आप अपने सीनियर के साथ बैठ के, उनके साथ बात करके अपना नेक्स्ट मंथ, मतलब आगे आपको क्या करना है। अगर आप नोवेस्ट कस्टमर है तो आपने आगे क्या लेवल अचीव करना है उसका प्लान बनाइए। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर है तो नेक्स्ट आपको लेवल क्या करना है, कैसे करना है, उसका प्लान बनाइए। सुपरवाइजर है तो एएम का, एएम है तो मैनेजर का। ठीक है, तो बिल्ड योर मैसिव एक्शन प्लान, डेली करना है, कॉन्टिन्यूसली। ऐसा नहीं है आज कर लिया, 3 दिन किया नहीं, देन उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर किया। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। कॉन्टिन्यूसली अगर पार्ट टाइम कर रहे हो तो 2 घंटा, फुल टाइम कर रहे हो तो वो आपके अकॉर्डिंग है किस तरह, क्योंकि यहाँ पे टाइम आप खुद अपना डिसाइड करते हो कि किस तरह से हमें काम करना है, लेकिन जो सीनियर्स बताते हैं उसको फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। रीड कंपनीज लिटरेचर, जैसे ही आप ज्वाइनिंग करते हो आप अपने अपलाइन को बोल सकते हो, जिन्होंने बिजनेस ज्वाइन करा है, आप कंपनी की पॉलिसी रीड कर सकते हो, और वो आपको कुछ लिटरेचर्स बताएंगे, तो आप वो कंपनी के लिटरेचर्स है उनको भी रीड कर सकते हो। आपकी खुद की आईडी पे भी लिटरेचर्स अवेलेबल है, आप वहां से भी उनकी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड हेल्प 5 बिजनेस पार्टनर टू बिकम सुपरवाइजर। खुद की पोटेंशियल पहचानो, जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया कि आप इंडिया जो है, बीमार और बेरोजगार आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है, इंडिया में तो आप टेंशन ही मत लो कि लोग हैं ही नहीं। 150 करोड़ की आबादी में आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 12 गिने चुने लोग चाहिए जो आपके जैसा माइंडसेट रखते होंगे। बिजनेस पार्टनर्स चाहिए आपको, तो उनको आप आगे ग्रो करने में हेल्प करो, आप ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाओगे। ये बिजनेस ही ऐसा है कि आप दूसरों को अप लिफ्ट करो, आप खुद अपने आप लिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, आपने आगे रीड करनी है रिच डैड पुअर डैड एंड बिजनेस स्कूल, ये कुछ बुक्स हैं जिनको आपने जरूर रीड करनी है, क्योंकि हम सबका जो माइंड है ना, बचपन से जो हमारा सिस्टम फिट किया हुआ है ना, वो किया हुआ है जॉब के रिगार्डिंग।
मैं जॉब को बुरा नहीं बोलती, बट वही है कि अगर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस करना होगा। और इतने लो स्टार्टअप में जिसमें हम एक पार्टी कर लेते हैं, इतने स्टार्टअप में अगर आपको कहीं से बिजनेस मिल रहा है तब तो हमें जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बुक्स हैं, रिच डैड पुअर डैड, जो हमारे माइंडसेट हमें बताएंगी कि हाँ किस तरह से हमें आगे अपना मतलब माइंड किस तरह बिजनेस से करना चाहिए। और बिजनेस स्कूल, 21st सेंचुरी का बिजनेस, 21वीं सदी का व्यवसाय कौन सा है, ये सारी रॉबर्ट कियोसाकी बहुत बड़े फाइनेंशियली एडवाइजर हैं। ठीक है, तो उनकी ये बुक्स हैं, आप इनको जरूर रीड करें। अब व्हाट टू डू नाउ, अब आपको क्या करना है। देखिए, आपको प्रोफाइल आज बताई, आई होप आप सबने नोट किया होगा। मार्केटिंग प्लान, कुछ लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, कुछ लोग सेकंड टाइम सुन रहे होंगे। आपको ये सारी चीजें कब आप लोगों को मतलब आपकी जुबान पे रट्टा लगने लग जाएंगी। मतलब आप लोगों को पता चले, कोई भी पूछे कि आपको इस लेवल पे कितनी इनकम आ रही है, इस लेवल पे कितनी कमीशन आती है, आप लोगों को कभी ये चीजें आएंगी जब तक आप उसकी लर्निंग नहीं ले लेते अच्छे से, जब तक आप उस चीज की प्रैक्टिस नहीं कर लेते। ठीक है, सबसे पहले 70% इज लर्निंग। आपने यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ 70% आपने यहाँ पे सीखना है और 30% आपने काम करना है। ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे है ना, आपको प्रोडक्ट बनाना है ना, ऑफिस खोलना है ना, आपने किसी को सैलरी देनी है ना, कोई स्टाफ रखना है ना, कोई एम्प्लॉय रखना है ना, कोई स्टॉक रखना है अपने घर में। आपने कुछ नहीं करना। आपने जस्ट जो भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जो भी आपके सीनियर्स लिंक शेयर करते हैं, आपने उसका पार्ट बनना है। 70% सीखना है एंड 30% आपने उस पर इम्प्लीमेंट करना है, मतलब वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीखते ही रह जाओ, काम नहीं करना, वो भी बहुत गलत हो जाएगा। आपने लर्निंग लेके उसके बाद उस पर काम करना स्टार्ट करना। अंडरस्टैंड द मार्केटिंग प्लान, जो भी मैंने आपको मार्केटिंग प्लान दिया है कि इनकम किस तरह से आती है। देखो, ये मार्केटिंग प्लान सबके लिए 165 कंट्रीज में सबके लिए सेम है, सबके लिए। ऐसा नहीं है कि रॉल्फ किप सर जो है, मंथली इनकम अगर मैं उनकी बताऊं तो 6 करोड़ रुपए सर की मंथली इनकम है। जर्मनी के टॉप के डिस्ट्रीब्यूटर में आते हैं। ठीक है, तो वहां पे अगर सर की इनकम जो है 6 करोड़ रुपए, तो सर के लिए कुछ अलग मार्केटिंग प्लान होगा? नहीं, मार्केटिंग प्लान सबके लिए सेम है। तो आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको दे दे के देखना है कॉपी में, मतलब उसकी प्रैक्टिस करनी है मार्केटिंग प्लान। ठीक है, प्लान योर एक्शन स्ट्रेटेजी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपको नेक्स्ट आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, इस चीज को अपने अपलाइन के साथ बैठ के आप जरूर डिस्कस करें। अगले 6 महीने का प्लान बनाया, ठीक है, कि हाँ मुझे अगले 6 महीने में कहाँ पे पहुंचना है। अब तो ऐसी सिचुएशन चल रही है कि लोगों के लेवल्स जो है वो 1-1, 2-2 महीने में निकल रहे हैं, तो आपके क्यों नहीं, आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बस जरूरी है उस चीज को इम्प्लीमेंट करने की। अटेंड एटलीस्ट 5 ट्रेनिंग्स इन कंपनी ऑफिस। अभी तो ऑफिस तो खुले हैं लेकिन कोई ट्रेनिंग्स नहीं हो रही है। ट्रेनिंग्स आपको घर बैठे प्रोवाइड की जा रही है। बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। जब हम ऑफलाइन काम करते थे, हमें सुबह 7 बजे उठ के जाना पड़ता था और आते आते रात को 7, 7:30, 8 बज जाते थे। हम दिन में उस एक ट्रेनिंग के लिए, स्पेशल जो हमारे सीनियर्स ट्रेनिंग देते थे, उनकी ट्रेनिंग के लिए हम लोग ऐसे जाते थे। आप लोगों के लिए कितना अच्छा हो गया कि बड़े बड़े सीनियर्स को आप लोग घर पे बैठे बैठे सुन रहे हैं। फिर भी कई लोग बोलते हैं कि हमें ट्रेनिंग नहीं अटेंड करनी, मैं बिजी हूँ, ये है वो है। देखो, जिसको सक्सेसफुल होना है ना, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होता। उनको करना है तो करना है। ठीक है, तो अभी ऑफिसेज में तो ट्रेनिंग नहीं हो रही है, लेकिन आपने कहाँ पे जो भी आपको ट्रेनिंग का लिंक शेयर किया जाता है, आपने ट्रेनिंग अटेंड करनी है। जितनी ज्यादा आप नॉलेज ले सकते हैं, अलग अलग पर्सन से जितनी नॉलेज ले सकते हैं, लीजिए। एंड सबसे बड़ी बात, सेल्फ स्टडी भी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे नहीं कि जब भी सीनियर कॉल आएगी तभी आप उस चीज को करेंगे, या उनका जब लिंक आएगा तभी आप खुद भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। अगर किसी दिन आपके सीनियर कोई वीडियो आपसे शेयर नहीं कर पाए, जैसे लास्ट में लिखा, ये वॉज द वीडियोज दैट विल बी प्रोवाइड बाय अस। अगर हमने जो कोई वीडियो अगर शेयर करी है तो आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं उस चीज के बारे में, उसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, तभी आप लोगों को शेयर करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने उस चीज को भी जरूर देखना है। ठीक है, देन थैंक यू सो मच। यहीं तक की थी मेरी ट्रेनिंग।